हेलो स्टूडेंट्स, मैं उमंग शर्मा। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपकी क्लास 12 की बीएसटी का चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। आज की इस वीडियो में हम प्लानिंग की इम्पोर्टेंस को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, तो देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंस को। सबसे पहली चीज़ इम्पोर्टेंस है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस। प्लानिंग आपको क्या करता है? डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। एक बार प्लान तैयार कर दिए गए, फिर जो आपके एम्प्लॉयज़ हों उन्हें कुछ नहीं सोचना, उस प्लान के अकॉर्डिंग जो है काम करना है। उन्हें पता होता है कि उन्हें काम क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है ना? यानी कि हम कह सकते हैं कि उन्हें एक डायरेक्शन मिल जाती है, उसी के अकॉर्डिंग उन्हें काम करना होता है। प्लानिंग इज़ कंसर्न विद प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन। उसमें आप जो भी आपका काम करने का तरीका होगा उसे आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है ना? और उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं? काम करते हैं। इट प्रोवाइड द डायरेक्शन टू द एफर्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़। ये आपको जो एम्प्लॉयज़ की एफर्ट है उसे एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। प्लानिंग मेक्स क्लियर व्हाट एम्प्लॉयज़ हैव टू डू, हाउ टू डू इट। ये एम्प्लॉयज़ को क्लियर करता है कि एम्प्लॉयज़ को क्या करना है, कब करना है। बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ वर्क हैज़ टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर द एक्शन। आप प्लानिंग जो है आपको स्टार्टिंग में एडवांस में बता देता है कि आपको क्या काम करना है और कैसे करना है। एम्प्लॉयज़ नो इन एडवांस इन विच डायरेक्शन दे हैव टू वर्क। एम्प्लॉय जो है ना काम करने से पहले ही जानता है कि उसे क्या काम करना है, किस तरीके से काम को करना है। दिस लीड टू यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आल्सो। ये जो मैनेजमेंट का वो होता है उसे फंक्शन जो आपके प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन उसे भी लेकर के आता है। इफ़ देयर वर नो प्लानिंग, अगर आपने कोई भी प्लानिंग नहीं की, देन एम्प्लॉयज़ वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट एबल टू अचीव इट्स डिज़ायर्ड गोल। अगर आपने कोई भी प्लानिंग नहीं की तो एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे? सब अपने अपने तरीके से काम को करेंगे और आप जो है ना अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को। सेकंड नंबर पर प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग जब भी हम करते हैं तो फ्यूचर में आने वाली जितनी भी आपकी अनसर्टेनिटी बोलते हैं, अनिश्चितताओं को, कोई भी आपके सामने समस्या आती है तो वो काम पहले से ही डिसीजन ले लेते हैं, तो उन्हें रिड्यूस करने का काम भी कौन करता है? प्लानिंग करती है। Organizations have to face many uncertainties and unexpected situation every day। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उनसे बहुत सारी अनिश्चितताएं, बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस जो डे टू डे में उसके सामने आती है, जिनके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था, उनका सामना करना पड़ता है। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू फेस अनसर्टेनिटी बिकॉज प्लानर ट्राई टू foresee the future by making some assumptions regarding future, keeping in mind their past experience and the scanning of business environment। तो प्लानिंग जो है मैनेजर की इन समस्याओं को फेस करने में हेल्प करता है जो अनिश्चितताएं उसके सामने हैं, फ्यूचर में आने वाली हैं। ठीक है ना? क्योंकि प्लानिंग जो आपने की है वो की ही फ्यूचर के लिए है। और आप क्या करेंगे? वो जो आपके सामने समस्याएं आने वाली थी उन्हें अपने दिमाग में रखेंगे। और कैसे दिमाग में रखेंगे? कि आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसमें आपकी हेल्प करेगा। आपने जो बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन किया था उसमें वो आपकी हेल्प करेगा। द प्लान्स आर मेड टू ओवरकम सच अनसर्टेनिटी। जो आप प्लान बनाएंगे इन समस्याओं से उभरने के लिए बनाएंगे, ठीक है, इन प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए बनाएंगे। तब प्लान ऑल्सो इंक्लूड्स अनएक्सपेक्टेड रिस्क सच एज फायर एंड सम अदर कैलमाइटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी अदर रिस्क के लिए भी क्या करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लानिंग आपकी हेल्प करता है। द रिसोर्सेज आर कीप्ड असाइड इन द प्लान टू मीट सच अनसर्टेनिटी। यहाँ पे जो प्लान जो है आपको बताता है कि इन समस्याओं से उबरने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आ गया आपका प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग वेस्टफुल एक्टिविटीज़। प्लानिंग यहाँ पे क्या करता है? जो आपको ओवरलैपिंग होता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं, जो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ होते हैं उन्हें कम करने का काम भी करता है। देखेंगे ध्यान से, द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान आर मेड कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट। जब भी ऑर्गेनाइजेशन जो है किसी प्लान को बनाती है तो वो अपने डिपार्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसे अपने दिमाग में रखेगी। द डिपार्टमेंट प्लान्स आर डेरिव्ड फ्रॉम मेन ऑर्गेनाइजेशन प्लान। जो डिपार्टमेंटल प्लान होते हैं वो मेन ऑब्जेक्टिव्स, जो मेन प्लान जो टॉप लेवल में बनाए होते हैं उससे निकले होते हैं। एज ए रिजल्ट देयर विल बी कोऑर्डिनेशन इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके लिए जो आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे उन्हें आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड, इफ़ द मैनेजर
non-managers and all the employees following course of action according to plan, then there will be integration in the activities. इसने कहा है कि अगर चाहे आपके मैनेजर्स हैं, चाहे वो नॉन मैनेजर हैं, किसी भी लेवल का वर्कर है आपका, ठीक है ना, वो अगर आपके जो है ना प्लान के अकॉर्डिंग काम करता है तो जो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ होंगी वे नहीं होंगी. प्लान इंश्योर क्लियरिटी ऑफ थॉट्स एंड एक्शंस एंड वर्क कैन बी कैरिड आउट स्मूथली. प्लान आपको क्लियरली बताता है कि आप अपने काम को किस तरीके से स्मूथली कर सकते हैं, आपको किसी एक्स्ट्रा वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. नेक्स्ट आता है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़. प्लानिंग जब हम करेंगे फ्यूचर के लिए तो हम देखते हैं कि फ्यूचर में क्या टेक्नोलॉजी चेंज होने वाली है, क्या फैशन चेंज होने वाला है, क्या लोगों का जो है ना टेस्ट बनने वाला है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपने आप को अपने जो प्रोडक्ट है उसे इनोवेट करेंगे, उसमें नई नई जो है ना चीज़ें लेकर के आएंगे. देखेंगे प्लानिंग रिक्वायर्स हाई थिंकिंग एंड इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. प्लानिंग को जो है ना एक हाई थिंकिंग की ज़रूरत होती है और ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, ठीक है ना. सो देयर इज़ अ ग्रेट स्कोप टू फाइंडिंग बेटर आइडियाज़, बेटर मेथड्स, प्रोसीजर्स टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर जॉब. यहाँ पे आपको किसी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे बेटर आइडियाज़ हैं, बेटर मेथड्स हैं, ठीक है ना, प्रोसीजर्स हैं जिससे आप जो है ना काम को कर सकते हैं. तो वहाँ पर आप स्टार्टिंग में ही किसी चीज़ के बारे में जो है ना बेस्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं. प्लानिंग प्रोसेस फोर्सेस मैनेजर टू थिंक डिफरेंटली एंड एज्यूम द फ्यूचर कंडीशन. जो प्लानिंग होती है मैनेजर को फोर्स करती है कि वो फ्यूचर में होने वाली अलग अलग कंडीशन के बारे में सोचे एंड एज्यूम फ्यूचर कंडीशन को अपनी संभाल ले. सो इट मेक्स द मैनेजर इनोवेटिव एंड क्रिएटिव. मैनेजर को जो है ना इनोवेटिव बनाती है और क्रिएटिव बनाती है. नेक्स्ट देखेंगे प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग. जब भी कोई मैनेजर डिसीजन लेता है तो अपने प्लानिंग के बेस पर लेगा. प्लानिंग हेल्प, क्योंकि वहाँ पर उसके पास चार या 5 अल्टरनेट हैं, उनमें से किसी एक का सिलेक्शन करना है, ठीक है ना. देन प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू टेक वेरियस डिसीजंस. प्लानिंग जो होगी आपकी मैनेजर की हेल्प करेगी अलग अलग डिसीजन लेने में. एज ए प्लानिंग गोल आर सेट इन एडवांस एंड प्रोडिक्शन आर मेड फॉर द फ्यूचर. जिसमें कि आप क्या करेंगे, अपने जो गोल होंगे उन्हें एडवांस में सेट कर लेंगे और उस फ्यूचर के लिए जो है ना प्रोडिक्शन लेके चलेंगे, किसी भी समस्या से बचाव का तरीका लेकर चलेंगे. दिस प्रोडिक्शंस एंड गोल्स हेल्प द मैनेजर टू टेक फास्ट डिसीजन. ये जो प्रोडिक्शंस होंगी, ये जो गोल आपने सेट किए हैं यहाँ पे, ये मैनेजर को जो है ना फास्ट डिसीजन लेने में फ्यूचर में उनकी हेल्प करेंगे. इसकी जो लास्ट इम्पोर्टेंस है वो है प्लानिंग इस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग. एक तरीके से कंट्रोलिंग का स्टैंडर्ड सेट करने का काम कौन करता है, प्लानिंग करते हैं. देखो कंट्रोलिंग है क्या, कंट्रोलिंग मीन्स कंपैरिजन बिटवीन प्लान परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस. प्लान परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस के जो कंपेयर करने का काम करता है वो करती है आपकी प्लानिंग, ठीक है ना. कंट्रोलिंग मीन्स कंपैरिजन बिटवीन प्लान एंड द एक्चुअल आउटपुट. प्लान आउटपुट आपकी कितनी थी, एक्चुअल आउटपुट आपकी कितनी है, उनके बीच का जो कंपैरिजन करने का काम है वो प्लानिंग करती है. कंट्रोलिंग करती है. एंड इफ देयर इज वेरिएशन बिटवीन बोथ देन फाइंड आउट द फाइंड आउट द रीज़न फॉर सच डेविएशन. अगर वहाँ पर उसे कोई डिफरेंस दिखाई देता है प्लान और एक्चुअल आउटपुट के बीच में, तो फिर उस डेविएशन को फाइंड करती है और उसके रीज़न को फाइंड करती है और फिर डिसीजन लेती है, ताकि जो है ना इन्हें हम मैच कर सकें प्लान परफॉर्मेंस को. या फिर अगर अभी पे मैच नहीं भी कर पाए तो फ्यूचर में हमारे से ऐसी गलती ना हो तो सुधारने का काम किया जाएगा. बट इन केस देर इज़ नो प्लान आउटपुट, अगर आपके पास कोई प्लानिंग नहीं थी कि आपको उसकी करनी है, देन जो कंट्रोलिंग मैनेजर होगा विल हैव नो बेस टू कंपेयर वेदर द एक्चुअल आउटपुट इज़ एडिक्वेट और नो. जो कंट्रोलिंग मैनेजर है उसके पास यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं होगा कि जो उसे अपनी जो है ना एक्चुअल कंपेयर को मैच कर सके, ठीक है ना. फॉर एग्जांपल इफ़ द प्लान आउटपुट फॉर ए वीक इज़ 100 यूनिट, एक्चुअल प्रोड्यूस बाय द एम्प्लॉइज इज 80 यूनिट, देन अगर आपने प्लानिंग की थी कि आपकी जो परफॉर्मेंस होगी कम से कम ये 1 वीक के अंदर 100 यूनिट होगी, लेकिन जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस केवल 80 यूनिट निकली है, तो कंट्रोलिंग मैनेजर जो है ना वहाँ पर ध्यान देगा
कि ये वेरिएशन किस वजह से रहा, क्या इसका रीज़न है, उस रीज़न को फाइंड करेगा और फिर उसमें सुधार ला के जो आपकी प्लान परफॉर्मेंस है उसे एक्चुअल परफॉर्मेंस से नेक्स्ट वीक में कवर करने की पूरी कोशिश करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि बेस ऑफ कंपैरिजन कंट्रोलिंग इज़ गिवन बाय द प्लानिंग फंक्शन ओनली। जो कंपैरिजन का बेस होगा कंट्रोलिंग के अंदर वो केवल और केवल प्लानिंग के अंदर ही आपको प्रोवाइड कराता है। ओके बच्चों।